क्या हो अगर आप एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएं जिसके बारे में बात करना आपको शर्मिंदा करता हो? क्या होगा अगर खाना पचाने वाली प्रणाली ही आपकी बीमारी का कारण बन जाए? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो न सिर्फ आपको बहुत तकलीफ दे सकती है बल्कि आपकी जान भी ले सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से मिलती है और इसके जिम्मेदार भी हम खुद ही होते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि वो कौन सी बीमारी है जिस वजह से आपको सावधान रहना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बड़ी आंत में होने वाले कोलोन कैंसर की, जिसे हम कोलोरेक्टल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी शुरुआत हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि पाचन तंत्र के अंतिम हिस्से में होती है और ये धीरे धीरे बड़ी आंत के सबसे अंदर वाली परत को खराब करने लगती है। आमतौर पर ये बीमारी बुजुर्गों में पाई जाती है या उन लोगों में जिनकी उम्र 50 साल के आसपास है, लेकिन आज के समय में लगातार बिगड़ रहे खान पान की वजह से ये बच्चों में भी पनपने लगी है। आज युवा हो, बच्चा हो या कोई बुजुर्ग, हर किसी को बाहर का खाना लाजवाब ही लगता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही खाना उनकी बॉडी में इतनी भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आपको कोलोन कैंसर हो भी गया है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसके उपचार भी उपलब्ध हैं, जैसे कि सर्जरी, दवाइयाँ, टारगेट थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आदि। और साथ ही हम आपको इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोलोन कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में, ताकि आप सतर्क हो सके। दोस्तों, कोलोन कैंसर के दौरान लगातार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहेगा। या तो आपको कब्ज की शिकायत रहेगी या फिर आप लूज मोशन के शिकार हो जाएंगे। जब शरीर में कुछ ठीक से हजम नहीं होगा तो आपको थकान और कमजोरी महसूस होने के साथ ही आपका वजन भी कम होने लगेगा। कोलोन कैंसर में हीमोग्लोबिन भी गिरने लगता है और लगातार आपके पेट में दर्द भी रहने लगेगा, जिसके मुख्य कारण होंगे पेट में गैस बनना या पेट में मरोड़ उठना आदि। इसके साथ ही मल में खून दिखना भी कोलोन कैंसर का लक्षण है। आपको हमेशा लगेगा कि आपकी आंत पूरी तरह से खाली नहीं है, यानी कि मल के दौरान आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा। और जरूरी नहीं है ये सभी लक्षण आपको एक साथ दिखाई दे। इनमें से अगर कोई एक या दो लक्षण भी आपके शरीर में दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही आप घर पर भी तला भुना खाने से बचें, क्योंकि अधिक मात्रा में तेल हमारे शरीर को और आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है और साथ ही इससे अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि कोलोन कैंसर से बचाव कैसे किया जाए। दरअसल इसका सबसे बड़ा बचाव तो लगातार हो रहे अपनी सेहत में बदलावों पर गौर करना ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप खुद को इससे बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, नशा एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं बना है। एक बार अगर किसी इंसान को इसकी लत लग जाए तो वो ज्यादातर जान लेकर ही छोड़ती है। फिर चाहे वो नशा सिगरेट का हो या फिर शराब का, दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक होती है। सिगरेट पीना आजकल के लोगों को बहुत कूल लगता है और कुछ लोग इसे लत की वजह से पीते हैं तो कुछ ने इसे शौक बना रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिगरेट हृदय रोग, स्ट्रोक और वातस्फीति, एम्फेसिमा जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है? तो वहीं शराब आपके शरीर में बहुत देर तक रहती है, जिसकी वजह से आपको कोलोन कैंसर के अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं। देखिए, बढ़ता वजन तो बीमारियों का घर होता ही है। ये आपके हाथों और पैरों में दर्द, सूजन और ढेरों अंदरूनी बीमारियां पैदा करता है। और डॉक्टर्स का तो ये भी कहना है कि वजन बढ़ने के कारण आपको 11 तरह के कैंसर होने का खतरा बना रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें और एक अच्छे आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि आप एक दिन में कितने कैलोरी लेते हैं। दोस्तों, आप अपने शरीर को जितना ज्यादा हो सके उतना एक्टिव रखिए, क्योंकि शरीर में आलस बढ़ना मतलब शरीर की दुर्दशा। इसलिए किसी भी एक फिजिकल एक्टिविटी को अपनी आदत बनाइए और उसे 30 मिनट तक करिए। आप इसमें डांस, जिम, व्यायाम, रनिंग और वॉकिंग आदि भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 या उससे ज्यादा की है तो कोशिश करिए कि आप नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहें, ताकि कोलोन कैंसर के साथ ही अन्य बीमारियों से भी बचे रहें। देखिए, कैल्शियम और विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही सही नहीं है, बल्कि ये तो आपको कोलोन कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाए रखते हैं। विटामिन डी वैसे तो आप डायरेक्ट धूप से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सुबह की पहली धूप नहीं मिल पा रही है
तो आप इसके लिए दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। साथ ही कोशिश करिए कि विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन एक साथ करें, क्योंकि ये दोनों एक साथ शरीर में ज्यादा फायदेमंद होती हैं। अपने रोज के खाने में भरपूर फाइबर, फल, सब्जियां और अच्छे गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट शामिल करिए, ताकि आपकी सेहत सही बनी रहे और आप बीमारियों से बचे रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपको डर है कि आप कोलोन कैंसर से पीड़ित हो गए हैं, तो उसके लिए आप कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट में पहले नंबर पर है कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग, जिसमें कोलोनोस्कोपी, सिटी कोलोनोग्राफी, सिग्मोइडोस्कोप और मल परीक्षण किए जाते हैं। अक्सर ये टेस्ट तब किए जाते हैं जब आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा की हो या फिर आपके घर में कोलोन कैंसर की हिस्ट्री रही हो। दूसरे नंबर पर है मल के दौरान निकलने वाले खून की जांच। मल के दौरान निकलने वाला खून दो तरह का होता है, जिसमें पहला है हनपंप FOB और दूसरा है FOB इम्यूनोकेमिकल टेस्ट। इस टेस्ट में खून के सैंपल को लेकर उन्हें लैब भेज दिया जाता है, जिसके बाद वहां जांच में पता चलता है कि आपको कैंसर है या नहीं। तीसरे नंबर पर है कोलोनोस्कोपी टेस्ट, जिसमें बड़ी आंत के अंदर एक मशीन के द्वारा देखा जा सकता है कि कहीं उसमें कुछ ऐसे बदलाव तो नहीं हो रहे जो कि आगे चलकर चिंता का कारण बन सकते हैं, और अगर उसमें किसी तरह की गांठ या सूजन है तो उसे कैंसर बनने से पहले ही निकाला जा सकता है। चौथे नंबर पर है वर्चुअल कोलोनोस्कोपी। इस तकनीक में एक खास प्रकार का CT स्कैन और एक्सरे किया जाता है, जिससे इस बीमारी के होने या ना होने का पता चलता है। और दोस्तों, अब आखिर में नंबर आता है मल DNA परीक्षण का। हैरान हो गए ना कि ये क्या, मल का भी DNA हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और ये परीक्षण आपकी सेहत के बारे में काफी कुछ बता सकता है। इस परीक्षण से ये भी पता चलता है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों, आज हम हर चीज को हासिल कर लेने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अच्छी सेहत ही हमारा सबसे बड़ा खजाना होता है, और यही ठीक नहीं रहेगा तो बाकी चीजें होने का भी क्या फायदा। आज बिगड़ती लाइफस्टाइल ने हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार बना दिया है। आजकल के यूथ न तो टाइम से सोना जानते हैं और न ही टाइम से खाना, और यही दो मुख्य कारण होते हैं कब्ज के, और लगातार कब्ज रहना मतलब कोलोन कैंसर की शुरुआत। तो क्यों ना इसे शुरुआत में ही रोक दिया जाए, या फिर एक अच्छी जिंदगी और आदतें अपनाकर इसकी शुरुआत को ही रोक दिया जाए। सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके अपनों का क्या होगा। इसलिए अपने लिए नहीं तो अपने अपनों के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, जिसे आप नशे के लत और गलत खान पान की वजह से पूरा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कोलोन कैंसर के लक्षण, उसके बचाव और इलाज से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई हैं, ताकि आपको सतर्क कर इस बीमारी से बचा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी आने वाले इस बीमारी से सतर्क हो सके। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।